तुम खुद ही जीत के भाई राजस्थान वालों, तुम खुद ही जीत के नंबर 2 पे आ जाओ। हम पंजाबियों से कहां तुम उम्मीद लगा के बैठे थे यार। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी पी काम चला रहा हूँ मैं। थिएटर के अंदर न जाऊं, आ बाहर सिनेमा दिखाऊं, जो कहे मैं वो बन के बताऊं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। मेरी प्रीत तो बर्बाद कर दी लोगों ने। 214 रन बना के भी इस तरीके से पिल गए हैं। आखिरी में तो हैदराबाद वाले मजे ले रहे थे, नहीं तो इन्होंने 17 ओवरों में चेज करके चले जाना था। ये टारगेट 16 ओवरों में। प्रीतो गोलगप्पे की रेडी लगाएंगे हम दोनों। अगर मंजूर है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दो। भी बड़े आराम के साथ चेस कर लिया है और क्या कमाल की बैटिंग देखने को मिली है अभिषेक शर्मा की जानब से और साथ में क्लासन की जानब से। मुझे कोई ये बताए यार कि कोई ऐसा बॉलर है जो अभिषेक शर्मा के सामने खुल के बॉलिंग कर सके? कोई ऐसा बॉलर है जिसे ये अभिषेक शर्मा माफ़ करेगा? यकीन माने इतनी दिलेरी के साथ ये लड़का इस एज में बैटिंग करता है ना कि पावर प्ले में या दूसरी टीम से ये मैच लेके निकल जाता है। आज भी आप देखें कि ट्रेविस हेड पहले बॉल पे आउट हुए, उनको अर्शदीप सिंह ने बोल्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा का लाठीचार्ज जो है देखने को मिला है। 28 बॉलें 66 रन, 5 चौके 6 छक्के, 235 का स्ट्राइक रेट और सबकी धुलाई किया है। एक होता है ना कि पहले बॉल पे विकेट गिर जाता है, दूसरा जो बल्लेबाज होता है वो आराम से खेलने लगता है कि यार विकेट गिर गया है, लेकिन ये चीज़ इस बंदे में नहीं है। इसको मालूम है कि ये मैच और आरसीबी फाइनल खेलेंगी, लेकिन जब आईपीएल शुरू हुआ तो सबने फिर बोला भी कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, आरसीबी को देखो हैदराबाद तो फिर चली जाएगी। अब आरसीबी मैदान में आ गया ना, लेकिन मसला ये था कि अगर जिसको कहते हैं आरसीबी क्वालिफाई भी करता है तो हैदराबाद और आरसीबी का ही एलिमिनेटर होना था। लेकिन फिर भी सिनेरियो लेकर आए कि एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है और हैदराबाद ने वो करके दिखा दिया। हैदराबाद ने अपनी आखिरी गेम भी जीत ली, टॉप 2 में चले गए हैं। अब अगर कोलकाता ने राजस्थान को हरा दिया, इसका मतलब ये होगा कि राजस्थान और आरसीबी का होगा एलिमिनेटर। उसके बाद आप अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, नीतीश रेड्डी, क्लासेन, अब्दुल समद तक को आप देखेंगे तो वो जो बल्लेबाजी है ना वो उनकी अलग नजर आ रही है, वो एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बाकी अगर गेंदबाजी की बात करें, अर्शदीप ने आज 2 विकेट निकाले, 4 ओवर 37 रन देकर के। ऋषि धवन, मैं बार बार कहता हूं कि ये प्लेयर आपका शार्दुल ठाकुर को कंपटीशन देता है, मतलब शार्दुल ठाकुर से भी गया गुजरा बल्लेबाज है ये, तो ये चीज नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि गुवाहाटी में जो है इस वक्त जो है वो बारिश इस वक्त हो रही है और यही सबसे बड़ी परेशानी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें तो इस वक्त के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन दर्शक, पूरा गुवाहाटी का जो ग्राउंड है ना वो येलो में इस समय भीगा हुआ है और येलो में शुरू किया आज पंजाब वालों ने और जहां खत्म किया दूध पीजिए पांडे जी, दूध। ऐसा लगता है कि शायद उम्मीदों से थोड़े से नीचे रह गए। दूध क्यों पिला रहे हैं आप उनको? लेकिन वो कमजोरी आ गई ना, कमजोरी। कल जिस तरीके से पहले काफी तंदुरुस्ती थी, उसके बाद नहीं आंसू 3-4 कुंटल आंसू बहे हैं। तो वो तो ताड़ी पीने वाला इंसान है, तो दूध कहां से आ गया? ताड़ी किसने पी है पहले? सब बोलते हैं आपने ट्राई किया होगा, ताड़ी दूध आपने ट्राई किया, मैंने तो मिक्स करके ब्रांड एम्बेसडर। बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि ताड़ी होता क्या है, वो होता क्या, ज्ञान देना इज डिफरेंट, बोलते ग्रहण करना इज डिफरेंट। नहीं, आपने ज्ञान तभी दिया ना जब आपने ग्रहण किया। मैंने पहली साड़ी पी ताड़ी। ऐसा था चीज की लोग ट्रोल भी बड़ा करते थे कि भाई एक प्लेयर तो ऐसे आपने खत्म कर दिया कि एक पोजीशन आपने खत्म कर दी रियान को डालकर। बट इस सीजन जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी उनका डेफिनेटली वहां पर बनता है। अभिषेक का जो मतलब ठीक है, ये शायद डोमेस्टिक में भी और उनका अंदाज, उनकी बात होती थी, बट जिस सीजन उनको देखा जिस तरीके से वो डेफिनेटली वहां पर आएंगे। और एक भले नीतीश रेड्डी ने कम उतना मतलब ऐसा नहीं कि आग नहीं लगाई उस तरीके से, बट मैं उनको रखूंगा क्योंकि एक प्लेयर ऐसा जिसको आप इंडिया के लिहाज से आपको इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा। तो इन 3 नामों को मैं रखूंगा। और भी मतलब कैंडिडेट्स होंगे लोग, मयंक यादव कह सकते हैं सब कुछ, बट उनका वो ये कि भाई फास्ट बॉलर आपको इंजरी मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है क्योंकि काफी आते हैं गेंदबाज, फिर इंजरी अगर हो गई तो उसके बाद वापस 3 मैच खेलने शायद वो 2 उन्होंने जिताए थे, तीसरा खेल के फिर वो तीसरे में वो बाहर। और जितना उनको देखा वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब एक्यूरेसी थी, पेस के साथ एक्यूरेसी थी। बट इन तीनों ने, क्योंकि आज बात करो जब हर टीम 14 मैचेस खेल चुकी है, तो उन 14 मैचेस में अभिषेक बिल्कुल टिक करते हैं बॉक्सेस को,
रियान बिल्कुल टिक करते हैं बॉक्सेस को, और तीनों प्लेयर्स के पास तीनों भाई एक्सेप्शनल फील्डर्स हैं, मतलब बहुत जबरदस्त फील्डर्स हैं, और तीनों मतलब नीतीश रेड्डी तो सबसे ऊपर आएंगे कि ऑलराउंड एबिलिटी में अभिषेक और रियान पराग भी दोनों चीज करते हैं अपनी अपनी मतलब डोमेस्टिक साइड्स के लिए। तो वो आपके लिए इंडिया को ऐसे प्लेयर्स चाहिए भी, तो अगर वो रहते हैं सर्व करते हैं ऐसे कंटिन्यू करते हैं। जो मतलब यंगस्टर्स थे वो इस साल तो बिल्कुल टॉप 5 में भी आप उनको